नमस्कार दोस्तों, सुमित भारद्वाज क्लासेज में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा एसएससी जेबीटी का मैथ का डाटा हैंडलिंग। इससे पहले हम 3-4 टॉपिक कर चुके हैं। जिस बच्चे ने नहीं देखे हैं देख सकता है, और जो बच्चा एसएससी जेबीटी के नोट्स लेना चाहता है नीचे व्हाट्सअप नंबर मिलेगा, उस पर बता सकता है या मैसेज कर सकता है। तो आते हैं अपने टॉपिक पर। देखिए, सबसे पहली बात, डाटा हैंडलिंग क्या होता है। आप सभी को पता होगा कि जब जब भी हम किसी का भी रिकॉर्ड नंबर में रखेंगे तो वो क्या कहलाएगा, डाटा हैंडलिंग। कहने का मतलब क्या है, जब किसी का भी रिकॉर्ड नंबर में बताया जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब डाटा हैंडलिंग का मतलब क्या होता है, जब किसी का भी रिकॉर्ड रिकॉर्ड्स नंबर में बताया जाता है, ठीक है। तो वो क्या कहलाएगा, डाटा हैंडलिंग। नंबर का मतलब क्या होता है आगे चल के मैं बताऊंगा। जैसे कि आपको यहाँ पे ग्राफ देखने को मिलेंगे, जैसे कि इसमें सर्कल ग्राफ देखने को मिलेगा, बार ग्राफ देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार से फिर हम उनका रिकॉर्ड किस में निकालेंगे, नंबर्स में उनका रिकॉर्ड निकालेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं, अगला आता हमारा, एक होता है टैली मार्क्स। मैं डायरेक्ट जो आपके पेपर में आने के लायक है वहीं से क्या है करवाऊंगा। सबसे अगला आता हमारा टैली मार्क्स, जो कि सबसे पहले मैं ये पॉइंट बता रहा हूँ, इनके बारे में आ जाए तो डायरेक्ट आप क्या बता सकते हो क्या होता है। अगर आपसे पूछा जाए टैली मार्क्स क्या होता है, जब हम रिकॉर्ड को काउंट करते हैं तो बार का यूज करते हैं, ठीक है। तो वो क्या कहलाएगा, टैली मार्क्स। कैसे, देखो मैंने क्या बताया, जब हम रिकॉर्ड को काउंट करते हैं, रिकॉर्ड को काउंट करने का मतलब क्या है, कोई भी चीज़ हम काउंट कर रहे हैं तो उसमें बार का यूज करेंगे। और कौन से बार का यूज करेंगे, टैली मार्क्स का यूज करेंगे। वो कौन सा होता है, आपने पता होगा कि जब भी हम 5 नंबर से ज़्यादा कोई भी चीज़ काउंट कर देते हैं, या 4 नंबर से जब वो 5 हो जाता है, तो उसमें एक बार का प्रयोग करते हैं कि जिसमें ज़्यादा समय न लगे, ठीक है भाई, क्या ना लगे, ज़्यादा समय। तो क्या, जब हम रिकॉर्ड्स को काउंट करते हैं तो बार का यूज करते हैं। किस प्रकार से, देखिए मान के चलिए फॉर एग्जांपल, आपको टैली मार्क्स में मैंने बोल दिया 4 को कैसे लिखेंगे। अगर 4 बोला है तो 4 को क्या लिखा जाएगा, 1 2 3 4, ये हो गए 4। पर 4 से आगे हम जैसे काउंट करते जाएंगे ना, उसमें हम जब भी 5 हो जाएगा तो बार का यूज कर देंगे। तो उसमें हमको ये आसानी हो जाती है कि बार बार ये काउंट नहीं करने पड़ेंगे। जैसे कि मान के चलिए 5 बोल दिया मैंने, तो 5 को कैसे लिखेंगे, 1 2 3 4, और बार हम क्या है इसमें यूज कर देंगे। तो इस प्रकार से हम इसमें बार यूज कर देंगे, ये हो जाएगा 5। जैसे कि मैंने 9 बोल दिया, तो 9 कैसे लिखोगे, तो 1 2 3 4, और 4 के बाद हमने क्या लिखना है, बार। तो ये कितना हो गया, 5, 1 2 3 4। तो अब हम डायरेक्ट बता सकते हैं कि जिसके ऊपर बार आया है, ये वाला सर्कल तो कितने नंबर का है, 5 का, और आगे ये कितने हैं, 4। तो ये कितना हो गया, टोटल 9। तो बार बार हमको ये सभी क्या है काउंट नहीं करने पड़ेंगे। जैसे कि मान के चलिए मैं आप सभी को बताता हूँ, 16, आपने 16 लिखना, तो कैसे लिखोगे, तो 1 2 3 4, सीधा बार हो जाएगा 5 नंबर के बाद, फिर 1 2 3 4, फिर बार हो जाएगा 5 नंबर के बाद, 1 2 3 4, फिर 5 नंबर के बाद बार हो जाएगा, और फिर 1। तो अब डायरेक्ट बता सकते हैं कि ये पार्ट सीधा हमको गिनने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी कि ये 5 का है, ये भी 5 का है, ये भी 5 का है, और +1, ठीक है। तो 5 3 15 1 16। तो कहने का मतलब क्या है, 4 नंबर के बाद क्या है, बार आ जाता है, जिसमें हमको बार बार काउंट करने की जरूरत नहीं पड़ती। और तो इस बार को हम क्या बोलते हैं, टैली मार्क्स बोलते हैं, ठीक है। जब हम किसी भी रिकॉर्ड को काउंट करते समय बार का प्रयोग करेंगे तो वो क्या कहलाएगा, टैली मार्क्स कहलाएगा। समझ में आया।
तो इस प्रकार से हम इसको कर सकते हैं। अब आता है नेक्स्ट होता है पिक्टोग्राफ। अब ये क्या होता है, ध्यान से देखिए जब आप कभी ने देखा होगा कि भाई हम किसी भी चीज को दर्शाने के लिए भाई पिक्चर या इमेज का क्या है प्रयोग करते हैं। किसका? पिक्चर या इमेजेस का प्रयोग करते हैं। जैसे कि आप सभी ने भी देखा होगा कि मान के चलिए आपको एक दर्शाना है, तो एक की जगह आपको पिक्चर्स मिलेगी या कोई भी इमेज मिलेगी। मान के चलिए आपके सामने ये इमेज दिखाई देगी, ठीक है। जैसे कि आपको 5 दर्शाना है, तो 5 की जगह आपको 5 इमेजेस मिलेंगी, किसी भी प्रकार की लगा सकते हो। तो ये क्या कहलाएगा? ये पिक्टोग्राफ कहलाएगा, ठीक है। तो जिसके अंदर हम फोटो का यूज करते हैं वो क्या कहलाएगा? पिक्टोग्राफ। किसी भी प्रकार की का हम सीधा नंबर ना देखें, इस प्रकार से हम पिक्चर डाल देते हैं या फोटो डाल देते हैं और इनसे हमको दर्शाते हैं कि भाई ये कितना शो कर रहा है, तो वो क्या कहलाता है? पिक्टोग्राफ कहलाता है। समझ में आया? तो ये भी मेरे ख्याल से आप सभी को समझ में आ गया हो। फिर आता है कि भाई मेथड ऑफ रिप्रेजेंटेशन क्या होता है। अगर मैं आपको बताऊं, देखिए मेथड ऑफ रिप्रेजेंटेशन, देखिए ये 2 प्रकार के होते हैं। कौन से 2 प्रकार के होते हैं? एक होता है टेबल फॉर्मेशन, एक होता है टेबल फॉर्मेशन, और इस टेबल फॉर्मेशन को ही हम बोलते हैं टैली मार्क्स, जो मैंने आप सभी को पढ़ा दिया है। टैली मार्क्स क्या होता है? जिसमें हम किसी भी नंबर को काउंट करते समय बार का यूज कर रहे हैं, वो टैली मार्क्स कहलाएगा। और बार किसके बाद यूज हो रहा है? 5 नंबर या 4 नंबर के बाद जब 5 आएगा तो उस 5 की जगह हम क्या है? बार यूज करेंगे, ठीक है। ये मैंने बताया आपको। फिर आता है विजुअल मेथड, और विजुअल मेथड में भी 2 चीजें हमको देखने को मिलती हैं। एक तो पिक्टो, ये पिक्टो नहीं है, पिक्टो, PICTO। एक तो पिक्टोग्राफ, एक तो हमको देखने का मिलता है पिक्टोग्राफ, जो मैंने आप सभी को बता दिया, जिसके अंतर्गत हमको कोई इमेज पिक्चर देखने को मिलती है किसी भी नंबर की जगह, वो पिक्टोग्राफ कहलाता है। और एक होता है बार ग्राफ, और बार ग्राफ के बारे में अब मैं क्या आपको डिटेल से बताऊंगा, ठीक है। अब चलते हैं बार ग्राफ। आप सभी ने पहले पढ़ भी रखा होगा बार ग्राफ होता क्या? देखिए सबसे पहली बात तो बार ग्राफ आपको ना हॉरिजॉन्टल भी देखने को मिलेगा और वर्टिकली भी देखने को मिलेगा, ठीक है। हॉरिजॉन्टली भी एंड वर्टिकली भी। तो बार ग्राफ आपको दोनों प्रकार से देखने को मिलेगा। अगर मैं आपसे बात करूं, देखिए किस किस प्रकार से आपको बार ग्राफ देखने को मिलेगा। ठीक है, अब इसमें मैं कुछ पॉइंट बताऊंगा आपको। ठीक है भाई, एक तो आपको ये कुछ इस प्रकार से बार ग्राफ देखने को मिलेगा, आपने देखा भी होगा या आप कभी भी पहले भी पढ़ा होगा। तो इस प्रकार से भी आपको बार ग्राफ देखने को मिला। इसमें मैं कुछ चीजें बताता हूं। पहले देखिए, जो ये इसके अंदर का पार्ट होता है ना, ये हर के अंदर सेम रहेगा, पहली बात तो, ठीक है। तो ये देखो मेरे बनाते वक्त हाथ में अलग हो गया होगा, मैंने डायरेक्ट बना के दिखा रहा हूं,
पर कहने का मतलब क्या है, जो ये जितने भी है ना, इसके अंदर का पार्ट क्या है, ये अंदर का पार्ट क्या है, सेम रहता है सभी का। तो ये अंदर वाला पार्ट सेम रहेगा। मान के चलिए इनका गैप क्या है, 2 सेंटीमीटर का है, तो इसका भी 2 सेंटीमीटर का रहेगा, इसका भी 2 सेंटीमीटर का रहेगा। तो जो अंदर वाला पार्ट है ये सेम रहेगा, ये जितना चौड़ा या बीड़ा है तो बाकी सेम रहेंगे, सभी सेम रहेंगे, ठीक है। और जो इनके बीच का गैप है, बीच का गैप का कहने का मतलब क्या है, जो इनके बीच में जो गैप होता है, जैसे कि ये वाला ये देखिए, जो बीच का गैप है ये, तो ये जो गैप होता है, ये गैप भी क्या है, सेम रहता है। गैप भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। सबसे पहली बात, दोनों आपको चीज बता, अगर आपसे डायरेक्ट वैसे या कभी भी वैसे पूछने को मिले कि भाई ये सेम रहता है या नहीं रहता, तो जो इनके अंदर का पार्ट होगा ये बिल्कुल सेम रहेगा, और जो इनके बीच का गैप रहेगा ये भी सेम रहेगा, ठीक है। तो ये आपस में सेम रहने वाले हैं। तो एक तो आपको इस प्रकार से ग्राफ देखने को मिलेगा, और एक इसी की फॉर्मेशन में आपको कई बार देखिए इस प्रकार से भी ग्राफ देखने को मिलेगा। कैसे, वर्टिकली भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो एक ग्राफ आपको इस प्रकार से देखने को मिलेगा। तो हॉरिजॉन्टली भी और वर्टिकली भी आपको ग्राफ देखने को मिलेगा। अब क्वेश्चन किस प्रकार से आ सकता है, चलिए एक दो क्वेश्चन मैं करके दिखाता हूं, और फिर आपको पता चल जाएगा किस प्रकार से क्वेश्चन आ रहा है। देखिए मान के चलिए, ठीक है, तो ये मान लीजिए भाई हमारा क्वेश्चन है, और यहाँ पे मैंने पॉइंट दे दिए हैं कितने भाई, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 और 80, ये मैंने पॉइंट दे दिए, और इनको मैं नाम दे देता हूँ 2000, 2001, 2002 और 2003, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन मैंने दे दिया है, और यहाँ पर आप देख रहे होगे, ये मान के चलिए ये हमारे क्या है, स्टूडेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे होगे एक यूनिट की वैल्यू कितनी है, 10 स्टूडेंट है। यहाँ पे लिख भी देता हूं मैं, एक यूनिट लेंथ कितने के बराबर, 10 स्टूडेंट्स के बराबर है। कहने का मतलब क्या है, ये पॉइंट यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना कवर कर रहा है, 10 स्टूडेंट इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से, तो अब मैं आपको मान के चलिए क्वेश्चन देता हूं। मैंने पहला क्वेश्चन दिया, किस प्रकार से क्वेश्चन आ सकते हैं इसमें, कि भाई पूछ रहा है कि भाई किस साल में, या ये बताइए कि इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द ईयर 2003 twice that in the year 2000। कहने का मतलब क्या है कि भाई 2003 जो है और 2000 है, क्या ये ट्वाइस हो रहा है स्टूडेंट के नंबर में। भाई 2000 से 2003 में क्या ट्वाइस हो रहा है स्टूडेंट के नंबर में, देख लेते हैं ट्वाइस हो रहा है या नहीं। अगर हो रहा है तो हम यस लिख देंगे, और नहीं हो रहा है तो नो लिख देंगे। तो 2000 से 2003 में, तो देखिए मैंने जब देखा 2003 में, तो यहाँ पे जो मैंने कोशिश करी बनाने की, तो आप देख रहे होगे ये यहाँ पर है। तो 2003 का स्टूडेंट कितना दर्शाता है हमको, 60 स्टूडेंट दर्शाता है। देखिए यहाँ पे आपको देख रहे होगे, देखिए तो ये लगभग कितना, इस प्रकार से हमको चेक करना है। तो कितना दर्शाता है ये, 60 दर्शाता है। अगर मैं 2000 की बात करूँगा तो 2000 कितना दर्शाता है,
तो एक प्रकार से यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि ये कितना दर्शाता है, ये 30 दर्शाता है। तो उसने पूछा क्या ट्वाइस है, बिल्कुल है, ट्वाइस मतलब 30 इंटू 2 कितना 60, तो ट्वाइस है, तो यस ट्वाइस है। तो इस प्रकार से आपसे पूछ भी सकता है, ये भी पूछ सकता है इन सवालों में कि भाई 2000 से लेकर 2001 में कितना इंक्रीज हुआ है। तो हम देख पा रहे हैं कि 2000 में कितने स्टूडेंट दर्शाए, 30 स्टूडेंट दर्शाए। 2001 में कितने स्टूडेंट दर्शाए उसने, 40 स्टूडेंट दर्शाए। तो इसलिए 10 स्टूडेंट क्या है, इंक्रीज हुए। इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। और भी क्वेश्चन पूछ सकता है, किसी भी प्रकार का परसेंटेज भी पूछ सकता है, टोटल योग भी पूछ सकता है। तो इस प्रकार के जो ग्राफ आएंगे तो आप बड़ी आसानी से सम निकाल दोगे। आगे चल के प्रैक्टिस भी करवाएंगे हम, खूब सारी इन क्वेश्चनों की हम प्रैक्टिस भी करने वाले हैं। तो इन क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस भी कर सकते हो और आगे चल के क्या है, प्रैक्टिस हम भी कराएंगे। देखिए और ग्राफ में किस प्रकार का आता है, एक सर्कल ग्राफ भी देखने को आता है जिसको हम बोलते हैं पाई चार्ट। पाई चार्ट, पाई चार्ट भी आपने देखा होगा, सर्कल मिला होगा और इसमें हमको पार्ट देखने को मिलेंगे। ठीक है, किसी भी प्रकार का लिख लीजिए। मान के चलिए मैथ आपको दे देता है ये 60%, ठीक है, और यहाँ पे हिंदी दे देता है 10, यहाँ पे इंग्लिश दे देता है 20, ठीक है, और आपको यहाँ पे एसएस दे देता है, कितना दे देता है 10%। तो टोटल मिला के फिर इनमें से आपसे क्वेश्चन पूछेगा और टोटल मान के टोटल मार्क्स दे देता है इनके, कुछ भी मान के चलिए, ये परसेंटेज में है, दे देगा। तो इस प्रकार से देखने को मिलेंगे। तो इसमें मान के चलिए मैंने टोटल 1000 दे दिया, ठीक है, तो उसमें पूछेगा मैथ के मार्क्स कितने आए। तो मैथ कितने परसेंट है, 60, तो 1000 का 60, ठीक है। क्यों, क्योंकि सिंपल सी बात है, ये टोटल सर्कल कितने का हो गया, 100% का हो गया। 100% किसके बराबर दे रखा है इसने, 1000 के बराबर दे रखा है। तो 1% कितने के बराबर हो जाएगा, 10 के हो जाएगा। तो इस प्रकार से अगर मैथ के नंबर पूछता है तो ये कितना हो जाएगा, 600 हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा, ये 200 हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा। तो किसी भी प्रकार से इनमें आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इस प्रकार से हमको पाई चार्ट भी देखने को मिलेगा। आगे चल के मैं इनके बहुत सारे आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा। तो इस प्रकार से अभी आप समझ लीजिए कि मैं सबसे पहले आपको समझा रहा हूं कि भाई किस प्रकार के सम आ सकते हैं। बार ग्राफ क्या होता है, पाई चार्ट क्या होता है, पिक्टोग्राफ क्या होता है, भाई टैली मार्क्स क्या होता है। तो इनमें हम इस प्रकार से यूज कर सकते हैं, समझ गए। तो मेरे ख्याल से ये सभी आप चीज़ें समझ गए होंगे। अब आते हैं कि भाई डाटा हैंडलिंग में और किस प्रकार से आते हैं। देखिए डाटा हैंडलिंग में आगे चल के हमको कई चीज़ें और देखने को मिलती हैं। कैसे, कौन कौन सी चीज़ें, उन सभी के बारे में मैं एक एक के बारे में आपको बताता चला जाऊंगा। सबसे पहला हमको देखने को मिलेगा रेंज। रेंज क्या होती है, सबसे पहला हमको क्या देखने को मिलेगा, रेंज। रेंज होती क्या है, अगर मैं आपको बताना चाहूं रेंज क्या होती है। देखिए जो डिफरेंस होगा, मैं लिख सकता हूं द डिफरेंस बिटवीन किस किस का, जो हाईएस्ट नंबर होगा और लोवेस्ट नंबर, द हाईएस्ट नंबर एंड लोवेस्ट नंबर। मतलब कि हाईएस्ट नंबर और लोवेस्ट नंबर के बीच में हमको क्या है, डिफरेंस करना होगा, वो क्या कहलाएगी, रेंज। जैसे कि एक क्वेश्चन दे के दिखाता हूं मैं, क्वेश्चन क्या हो सकता है। पहला क्वेश्चन मैंने दिया 14, 6, 12, 17, 21, 10, 4 और 3, ये हमारा क्वेश्चन है। और इसमें पूछा गया है कि रेंज बताइए, रेंज क्या रहने वाली है। अगर आप देख पा रहे होगे तो मैंने रेंज के बारे में क्या बताया कि भाई डिफरेंस देखना होता है सबसे बड़े नंबर और सबसे छोटे नंबर के बीच में। तो इसमें ये देखिए सबसे छोटा नंबर क्या है, तो हमने देखा सबसे छोटा नंबर जो लोवेस्ट नंबर है वो तो हमारा क्या है, 3 है, और जो हाईएस्ट नंबर है वो हमारा क्या है, 21 है।
ठीक है। तो इनका हम क्या है डिफरेंस कर देंगे, 21 माइनस 3 तो कितना आ गया 18, तो ये हमारी क्या आ गई रेंज निकल के आ गई। क्लियर। तो इस प्रकार से रेंज के बारे में मैंने आप सभी को बताया क्या होता है, और आप सभी भी समझ गए होंगे कि रेंज क्या होता है। जो सबसे बड़ा नंबर होगा, जो भी संख्या या जो भी क्वेश्चन दे रखा होगा, उसमें से सबसे छोटा नंबर हम लेस कर देंगे तो हमारी रेंज निकल आएगी। क्लियर, समझ गए। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आता है मीन। नेक्स्ट आता है मीन। ये सभी इस डाटा हैंडलिंग के ही पार्ट या करवाता आ रहा हूं मैं। मीन क्या होता है? मीन आपके बारे में पढ़ा होगा कि सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन और नंबर ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। मतलब कहने का मतलब क्या है, जितने भी हमको और नंबर ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, ये क्या कहलाएगी हमारी मीन कहलाएगी। जैसे कि क्वेश्चन से क्लियर हो जाएगा क्या होता है। देखिए मान के चलिए क्वेश्चन क्या दिया मैंने दिया आपको पहला क्वेश्चन 2, 3, 5, 7 और 11। इसमें हमको क्या निकालना है? मीन निकाल लो। क्या निकालना है? मीन। तो मीन कैसे निकालेंगे? अगर आप सभी को पता होगा, अभी मैंने लिखाया पीछे, अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा कि सम, क्या लिखा था मैंने? सम सभी नंबर का और नंबर संख्या। तो सम सभी का सम किस किस का, जितनी भी संख्या आपको दी है किस किस का, 2, 3, 5, 7 प्लस 11। और संख्या का मतलब क्या है? कितनी संख्या है? 1, 2, 3, 4, 5। तो टोटल कितने नंबर हैं? 5 नंबर हैं, तो अपॉन में 5। तो टोटल सम इनका कितना आ जाएगा? 28 आ जाएगा अपॉन में 5। तो किस पे? 5.6 हमारा मीन निकल के आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमको क्या है मीन निकालना होता है। तो जितने नंबर दिए हुए हैं उन सभी का हम क्या कर लेंगे? टोटल कर लेंगे, और जितनी संख्याएं हैं या जितने नंबर हैं उससे हम भाग कर देंगे, तो वह हमारा क्या निकल के आ जाएगा? मीन निकल के आ जाएगा। क्या निकल के आ जाएगा? मीन। क्लियर, समझ गए। अब आते हैं नेक्स्ट, मोड क्या होता है? मोड। मोड का मतलब क्या होता है? बहुलक। बहुलक का मतलब क्या है? जो नंबर ज्यादा बार आए डाटा में, जो सबसे ज्यादा बार यूज हुआ हो, तो वो नंबर क्या कहलाएगा? हमारा मोड कहलाएगा। तो मैं लिख सकता हूं मोस्ट फ्रीक्वेंटली इन द डाटा। जिस नंबर का यूज ज्यादा बार कर रखा हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं कोई भी क्वेश्चन देता हूं आपको। मैंने क्वेश्चन दिया कि भाई 23, 26, 22, 29, 23, 29, 26, 29। मान के चलिए मैंने ये दे दिया। आपसे मोड पूछा, मोड बताइए। मैंने मोड क्या बताया? जो नंबर सबसे ज्यादा बार यूज हो। अब देखिए मैंने 23 देखा, 23 कितनी बार यूज हुआ है? 2 बार यूज हुआ है। 26 भी 2 बार यूज हुआ है। 22 1 बार यूज हुआ है। और 29 कितनी बार यूज हुआ है? 1, 2, 3। तो इस संख्या में हमको सबसे ज्यादा बार कौन सा नंबर दिखाई दे रहा है? तो 29 दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब मोड इसका क्या हो जाएगा? 29 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने सिंपल बताया मोड वही होगा बहुलक, जो नंबर ज्यादा बार आ रहा है। ठीक है, तो क्या कहलाएगा? मोड कहलाएगा। क्लियर। अब चलते हैं मीडियन। मीडियन क्या होता है? मीडियन, ठीक है। मीडियन के बारे में हम क्या है करेंगे। सबसे पहली बात तो जो भी हमको संख्या दे रखी होगी, जो भी क्वेश्चन दे रखा होगा, सबसे पहले हम उसको क्या है अरेंज करेंगे, किसमें? असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूं अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या है? पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो इस प्रकार से हम असेंडिंग ऑर्डर में क्या है, सबसे पहले जो भी हमको क्वेश्चन दे रखा होगा उसको लगाएंगे। तो असेंडिंग ऑर्डर देन द मिडल। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम उसको क्या है असेंडिंग ऑर्डर में लगाएंगे। और इसको हम दो प्रकार से निकाल सकते हैं। दोनों क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार से निकाले जाएंगे। देखिए क्वेश्चन
सबसे पहला मान के चलिए मैं पहला क्वेश्चन आपको देता हूँ 40, 50, 99, 68, 98, 60 और 94, ये मैंने आपको क्वेश्चन दे दिया और इसमें आपसे पूछा गया है कि मीडियन बताइए, इसका मीडियन क्या रहेगा। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया, जब कभी भी मीडियन वाला क्वेश्चन दिया हो और उसमें हमारा सबसे फर्स्ट काम क्या रहेगा, असेंडिंग ऑर्डर में लगाना। तो मैं लिख सकता हूं असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या है, पहले सबसे छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा। तो इस संख्या के अकॉर्डिंग मैं असेंडिंग ऑर्डर में लगाऊंगा। तो सबसे छोटा इसमें क्या है 40 है, फिर क्या है 50 है, फिर क्या है, फिर हमारा 60 है, फिर हमारा क्या है 68 है, फिर हमारा क्या है 94 है, फिर हमारा क्या है 98 है और फिर हमारा क्या है 99 है। ये हमने क्या लिख दिया, असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया। अब मीडियन क्या होगा, जो इनके बीच के मध्य का होगा, जो बीच में संख्या होगी। कहने का मतलब क्या है, मान के चलिए आगे से पहला कट कर दिया, पीछे से भी पहला कट कर दिया, आगे से सेकंड कट कर दिया, पीछे से भी सेकंड कट कर दिया, आगे से थर्ड कट कर दिया, पीछे से भी थर्ड कट कर दिया। तो बीच में एक ही संख्या बची, तो ये हमारा क्या बच गया, मीडियन। ये हमारा क्या बच गया, मीडियन। कहने का मतलब क्या है कि भाई हमको क्वेश्चन जो दिया है सबसे पहले उसमें असेंडिंग ऑर्डर में लगाने के बाद फिर जो नंबर हमको बीच में बच जाता है, जो नंबर हमारा मिडल का होता है, तो वो नंबर हमारा क्या कहलाएगा, मीडियन कहलाएगा। समझ गए। जो नंबर हमारा मिडल का होता है, जो मिडल में बच गया, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, मीडियन कहलाएगा। क्लियर, क्या कहलाएगा, मीडियन कहलाएगा। समझ गए। तो इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं। अब देखिए इसमें एक प्रकार का और क्वेश्चन बनता है, वो भी बता देता हूं मैं। मान के चलिए कि भाई इसमें तो एक नंबर बच गया, बाई चांस यहां पर दो नंबर बच जाते तो क्या रहता। तो उसका भी मैं क्या है आपको बताता हूं। देखिए मान के चलिए आपसे क्वेश्चन दे दिया 21, 15, 6। आप अपनी कॉपी में प्रैक्टिस कर सकते हो, वीडियो लंबी ना हो इसलिए मैं हर का एक एक क्वेश्चन करवाता चल रहा हूं। तो 25, 18, 13, 20, 9, 8, 12। मान के चलिए मैंने ये आपको क्वेश्चन दे दिया और इसमें पूछा मैंने भाई मीडियन बताइए, मीडियन क्या रहेगा। तो सबसे पहले आपका काम क्या रहेगा, असेंडिंग ऑर्डर में लगाना। किस में लगाना, असेंडिंग ऑर्डर में लगाना। सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में लगाओगे तो सबसे छोटा नंबर क्या देखने को मिल रहा है 6, फिर क्या देखने को मिल रहा है 8, फिर क्या देखने को मिल रहा है 9, फिर क्या देखने को मिल रहा है 12, फिर क्या देखने को मिल रहा है 13 और फिर 15, फिर 18 और फिर 20 और फिर 21 और फिर 25। तो इस प्रकार से हमने ये सभी नंबर असेंडिंग ऑर्डर में लगा लिए। फिर आप कहोगे सर आपने बोला था कि जो सबसे मिडल वाला होगा वही हमारा क्या है, क्या हो जाएगा, मीडियन हो जाएगा। पर इसके मिडल में तो दो नंबर बच रहे हैं, कैसे, मान लीजिए आगे से पहला गया, पीछे से भी पहला गया, फिर ये गया, फिर ये गया, फिर ये गया। तो अब की बार तो दो नंबर शेष बच गए हमारे असेंडिंग ऑर्डर के लिए, तो सॉरी मीडियन के लिए। तो क्या ये दोनों ही मीडियन होंगे, नहीं। जब हमारे बीच दो नंबर बच जाते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, दोनों का एडिशन करते हैं। 13 + 15 का एडिशन हो जाएगा और इससे हम 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 28, और 28 को 2 से डिवाइड किया तो 14 जो हमारा मीडियन आ जाएगा। क्लियर। तो इस प्रकार से क्वेश्चन निकाल सकते हैं। मैं फिर बता रहा हूँ, मीडियन में मैंने बताया जब आपका मिडल में सिंगल नंबर ही बच जाता है तो हमारा वो मीडियन हो जाता है। जब मिडल में दो नंबर क्या है आपके शेष रहते हैं तो उन दोनों नंबर का हम सम करके 2 से भाग दे देंगे तो वो हमारा क्या है, मीडियन निकल आएगा। तो मैंने रेंज भी बताया, मीन भी बताया, मोड भी बताया, मीडियन भी बताया, टैली मार्क्स भी बताया, पिक्टोग्राफ भी बताया, बार ग्राफ भी बताया और पाई चार्ट भी बताया। तो इस प्रकार से क्या है, मैंने आपको ये सभी चीज़ें बताई। ठीक है भाई। अब आपसे कई बार से कई प्रकार के क्वेश्चन पूछ सकता है। इसमें हमको इस चैप्टर में और भी कई प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, जैसे कि मान के चलिए रीजनिंग की तरह भी क्वेश्चन आपको दिखाई दे सकते हैं। इसमें आपको बाई चांस मान ले मैथमेटिक्स एक वर्ड दे दिया
मैथमेटिक्स एक वर्ड दे दिया, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है कि भाई प्रोबेबिलिटी बताइए, एम की प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है, ठीक है। तो एम की प्रोबेबिलिटी इसमें क्या हो सकती है, तो सबसे पहले प्रोबेबिलिटी निकालने से पहले हम इसमें क्या है, इसके आउटकम्स देखेंगे। आउटकम्स क्या है, कहने का मतलब क्या है, सबसे पहले कितने नंबर हैं, तो आउटकम्स क्या हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो टोटल कितने नंबर हैं हमारे, 11 नंबर है। तो उसने हमसे पूछा क्या, एम की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, एम की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो एम की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, तो आप ये देखिए एम कितनी बार है इस संख्या में, तो एक तो ये रहा एम और एक ये रहा, टोटल कितनी बार एम दिखाई दे रहा हमको, 2 बार दिखाई दे रहा है। और टोटल कितने नंबर हैं, 11 है। तो एम की प्रोबेबिलिटी 2/11 भी क्या है, हो सकती है, सॉरी होती है, ठीक है। तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। दूसरा क्वेश्चन इसमें किसी भी इस प्रकार का भी देखिए, किसी प्रकार का भी पूछ सकता है, एनी वोवल्स पूछ सकता है, मान के चलिए एनी वोवल बताइए। तो वोवल्स क्या होते हैं, ए आई ई ओ यू, ठीक है। या इसको आप रेंज में लिखोगे तो ये हमारे वोवल्स होते हैं। देखिए कितने ए भी है इसमें, ये रहा, आई भी है इसमें, ठीक है, ए भी है इसमें और ए भी है। तो टोटल वोवल्स इसमें कितने को देखने को मिलती है, हमको 4 देखने को मिलते हैं। और टोटल नंबर कितने थे, 11। तो वोवल्स की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी भाई, 4/11 हो जाएगी। एनी कॉन्सोनेंट पूछा जाए तो एनी कॉन्सोनेंट कितने हो जाएंगे, टोटल 11 नंबर है, 4 वोवल्स गए, बाकी तो कॉन्सोनेंट ही बच गए, कितने, 7। तो 7/11 कॉन्सोनेंट की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर आपके सामने कोई क्वेश्चन दिया जाता है तो यहाँ से भी आप बड़ी आसानी से क्या है, निकाल सकते हो, ठीक है। कुछ क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, आप निकाल के देखिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, सभी बच्चे अपनी कॉपी पेन लीजिए और उस क्वेश्चन को निकाल के दिखाइए। मैं देता हूं आपको, मैं बोल रहा हूं इफ द मीन ऑफ, मैंने फॉर एग्जांपल कोई भी दिया, 26 दिया, 28, 25 एक्स और 24 और 27, ये मैंने नंबर दे दिया। तो इसमें बताना आपने फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू बताइए इसमें, ठीक है। तो इसमें आप टोटल एक्स की वैल्यू मेरे को बताइए, ठीक है भाई। तो इस प्रकार से भी आपसे क्वेश्चन दे सकता है, क्लियर। और क्वेश्चन भी मैं बोल देता हूं आपको, 1-2 क्वेश्चन लिख लीजिए। चलिए पहले आप इसको सोल्व कीजिए, इसका आंसर क्या आया, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन मान के चलिए मैं आपको देता हूं, मैंने दिया कि द मीडियन ऑफ ऑब्जर्वेशन 11, 12, 14, 18, x+2, 20, 22, 25 और 61, ठीक है। तो ये मैंने नंबर दे दिया और ये दे रहा हूं मैं, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर इज 21, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है, ये आपको दिया है। इसमें x की वैल्यू बतानी है, तो किस प्रकार से निकाल सकते हो, तो इसमें मीडियन हमको दे रखा है कितना, 21। वैसे मीडियन अगर मैं पूछूं मीडियन क्या होता है, तो आप बता दोगे सर मीडियन क्या होता है, मीडियन मिडल नंबर, मीडियन क्या होता है, मिडल नंबर होता है, ठीक है। मीडियन क्या होता है, मिडल नंबर होता है। और असेंडिंग ऑर्डर में उसने खुद लिखे हुए हैं, ठीक है। तो असेंडिंग ऑर्डर में खुद लिखे हुए हैं, तो मिडल नंबर कौन सा होगा, देखिए ये से ये कट गया, 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 तो मिडल नंबर हमारा क्या बच गया, x+2 बच गया।
और मीडियन उसने कितना दिया मेरे को, मीडियन उसने दे दिया 21, ठीक है। और मिडल नंबर कितना है x+2। तो मेरे को वैल्यू किसकी निकालनी है, x की निकालनी है। तो x इक्वल क्या हो जाएगा, 21 - 2 कितना हो जाएगा, 19। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 19 आ जाएगी। तो इस प्रकार से x की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, सिंपल क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो भाई इस प्रकार से हमने आज का चैप्टर किया। बाकी आप इसके MCQ लगा सकते हो कहीं से भी, या फिर हम भी आपको इनके क्या है MCQ दे देंगे। जो ग्राफ वाले बच गए थे, पाई चार्ट हो गया या फिर बार ग्राफ हो गया, तो इनको भी आप बड़े आसानी से कर सकते हो। तो ज़्यादा वीडियो लंबी ना हो इसलिए मैंने सबके एक एक क्वेश्चन करवाने की कोशिश की है। बाकी आप अपनी प्रैक्टिस कहीं से भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।